नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं सिंगापुर में हूं और सिंगापुर में हमारे क्लाइंट से मीटिंग अभी कंटिन्यू है। ऑलमोस्ट ये कहा जाए कि ऑलमोस्ट मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब शायद एक दो ही मीटिंग पेंडिंग है। अभी तक हमारे जितने लाइनअप क्लाइंट्स थे सभी क्लाइंट से मीटिंग हो चुकी है और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। दोस्तों, समय इसमें ज़रूर गया, लगभग पूरा एक महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज 12 तारीख है और मैं यहाँ पर 19 को आया था, तो अभी 20 डेज से ज़्यादा का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो हमें रिस्पांस मिला, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। जिन 25 क्लाइंट से मैं फॉलोअप में था, उन 25 क्लाइंट से हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 क्लाइंट्स पेंडिंग हैं और उनकी मीटिंग अभी फ्राइडे को होने वाली है। और इसके अलावा जो कॉलेज में है, कॉलेज में भी कुछ कॉलेज से मीटिंग हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं जिनसे मीटिंग हुई, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों, अभी तक हमारे पास जो भी रिस्पांस हुआ, जो भी मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स के हिसाब से एक साल के अंदर टोटल 2022 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 का कोटा हमारे पास आ चुका है। अब ये कोटा इमीडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे करके रिलीज़ होगा, लेकिन 2022 के अंदर मैं यहाँ पे ट्रिपल बी के माध्यम से यहाँ पे 500 के लगभग लोग भेज सकता हूँ इन 25 पार्टनर के माध्यम से। दोस्तों, ये कोटा काफ़ी बड़ा कोटा है, 500 का कोटा, जिसमें से वर्क परमिट, एस पास, ई पास सभी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर वर्कर की रिक्वायरमेंट एक्चुअली ज़्यादा होती है। वर्कर की रिक्वायरमेंट कहा जाए तो वर्कर की रिक्वायरमेंट लगभग मान के चलो तो 70-80% वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, 20-30% एस पास की रिक्वायरमेंट होती है। और जिसमें से अगर मैं प्योरली वर्कर की बात करूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो लेबर कैटेगरी की प्रोफाइल्स होती हैं या इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर प्रोफाइल की होती है, तो वो ट्रेड वाली प्रोफाइल्स में लगभग 40% प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जिन पर वर्क परमिट ही मिलता है। और कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती है जो स्किल प्रोफाइल होती है, लेकिन उस पर डिपेंड ऑन द कोटा। अगर कंपनी का कोटा है तो एस पास मिलता है, नहीं है तो अगर वर्क परमिट का कोटा है तो वर्क परमिट मिलता है। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्लियर हुई हैं यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं ऑलमोस्ट उनका जो पैटर्न है काफ़ी स्टैंडर्ड है और जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली वो डिलीवर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे कि हम इंडिया में कैंडिडेट्स लोग जो भी एक उनकी उम्मीद होती है, एक मन में एक मतलब प्रोवाइड, एक कहा जाए कि उनका मन में ये होता है कि कोई भी हमें एक जेन्युइन एजेंसी मिले। वैसे ही यहाँ के एजेंसीज़ को एक चीज़ है कि उनको भी एक जेन्युइन एजेंट मिले। और ट्रिपल बी ने जब उनको पूरा प्रोसेस समझाया और उनको ये चीज़ समझ में आई तो उन्हें डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमारी प्रोसेस उन्हें बहुत पसंद आई। और जैसे कि कैंडिडेट को एक ऑथेंटिक एजेंसी की आवश्यकता होती है, वैसे यहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बोलते हैं, ईए एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो खुद जेन्युइन तरीके से काम करने वाली हैं और वो चाहती हैं कि उनके जो भी एजेंट्स हैं वो किसी भी देश में हों, उन सभी देशों में जो भी एजेंट्स हैं वो अच्छे हों, जेन्युइन हों, ट्रांसपेरेंट हों और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिसगाइड की जाती है तो फिर लास्ट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को दोनों को ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अल्टीमेट डिसीजन मेकर वही होते हैं, बट फिर भी वो इश्यूज़ ना हो, इसके लिए वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, वो जेन्युइन हों। और ट्रिपल बी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो उनको डेफिनेटली काफ़ी हद तक अभी समझ में आ चुकी है। बाकी जब धीरे धीरे करके काम करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अभी हमारे पास आज की डेट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 500 का कोटा हो चुका है, जिसमें वर्क परमिट भी है, एस पास भी है, ई पास भी है। और किसका कितना रेशियो होगा वो टाइमली हमें मिलता जाएगा। और जिसमें से मैंने कहा कि लगभग वर्कर कैटेगरी की प्रोफाइल्स होगी, 40-50% वर्कर कैटेगरी की प्रोफाइल्स होगी और लगभग 30% वो प्रोफाइल्स होगी, 30-40% जिसमें जो स्किल प्रोफाइल होगी लेकिन वर्क परमिट मिलेगा, और 20% वो प्रोफाइल्स होगी जिसमें एस पास ही मिलेगा। और हमारे पास में जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट पार्टनर के पास में या तो नेक्स्ट मंथ में आने वाली हैं, या फिर कुछ वैकेंसी अभी हैं, या फिर फ्यूचर में जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून में आती रहेंगी वैकेंसीज़ हैं हमारे पास में। जिसमें से डीजल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट हमारे पास रेगुलर रहेगी। डीजल मैकेनिक, टेक्नीशियंस, ऑल ट्रेड, जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं वो सभी टाइप के टेक्नीशियंस की आवश्यकता रहेगी। डिश वॉशर की रिक्वायरमेंट रहेगी, वेटर वेटरेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, कुक की रिक्वायरमेंट रहेगी।
सेल्स एंड मार्केटिंग में भी 2 क्लाइंट मिले जो सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं, उनके पास भी रिक्वायरमेंट्स है। कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर में फर्नीचर कारपेंटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो भी ट्रेड कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होते हैं वो सभी ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें से जो भी ट्रेड है, चाहे प्लम्बर हो, फिटर हो, इसका फोल्डर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर में सभी आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रेगुलर रहने वाली है। पीसीएम वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जो जनरल वर्कर कोई भी काम मिल सकता है उनको प्रोसेस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फील्ड में। पीसीएम और कंस्ट्रक्शन में 2 डिफरेंस हैं। पीसीएम में क्या होता है कि पीसीएम में हमें एसईसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एसईसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसके अलावा वेल्डर, ऑल टाइप ऑफ वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये रिक्वायरमेंट कंटिन्यू रहेगी, मीन्स ये रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है और इसके लिए हम कैंडिडेट्स को ले सकते हैं, डेफिनेटली कभी भी ले सकते हैं। ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जेसीबी, फॉर्कलिफ्ट और एक्सकेवेटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी और नॉर्मल जो जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इतनी टाइप की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में रेगुलर रहने वाली हैं। और लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी लॉजिस्टिक फील्ड के लिए। आईटी फील्ड के लिए अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं आईटी फील्ड में, जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सिस्टम एडमिन की रिक्वायरमेंट रहेगी लेकिन रेशियो कम होगा। बट आईटी में जो भी डेवलपर हैं और जो डिज़ाइनर हैं, डेवलपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आईटी में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि आईटी का यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। स्कोप की बात करें तो यहाँ पर सेक्टर प्रायोरिटी वाइज कैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छी सैलरी के साथ में वो आईटी इंडस्ट्री में है। और जिसमें से जो भी डेवलपर्स हैं आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड के जितने भी हाई लोग हैं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जिनकी सैलरी कितनी भी ज़्यादा हो, मीन्स यहाँ पर आईटी वालों को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। मीन्स ये कहा जाए कि 2000, 2500 नहीं, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000 भी सैलरी मिल सकती है अगर कैंडिडेट के अंदर टैलेंट हो तो आईटी का यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। पहली रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर की है, दूसरी रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन फील्ड की है, तीसरी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की है, चौथी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो लॉजिस्टिक फील्ड के लिए रहेगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर रेगुलर रहने वाली हैं। आईटी फील्ड में मैंने ज़्यादा प्रोफाइल्स शामिल नहीं किए हैं क्योंकि आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जैसे जैसे जो प्रोफाइल्स होती हैं उसके हिसाब से वैकेंसीज मैं शेयर करता रहूँगा। मैं अभी जैसे हमारे पास में जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, जीरा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास रेगुलर रहने वाली हैं। स्टोर लॉजिस्टिक में वेयरहाउस और स्टोर के लिए रिक्वायरमेंट्स रहेगी। ये रिक्वायरमेंट डेफिनेटली हमारे पास में रेगुलर रहने वाली हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कंस्ट्रक्शन फील्ड में सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बहुत कम क्वांटिटी में रहेगी। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है मीन्स ये मान लीजिए बहुत कम परसेंट कोटा होता है मैकेनिकल इंजीनियर का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो जो प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल्स का ऑलरेडी हमने मिस कंपनी पार्टनर को शेयर किया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए थोड़ा सा समय लगेगा और जो प्रोफाइल्स जिसमें से कुछ लोगों को मैंने रेडी किया हुआ है, अगर वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ना होकर दूसरी प्रोफाइल में वेयरहाउस के लिए होंगे तो उनका भी काम हो सकता है। सो दोस्तों ये वो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमें पार्टनर के माध्यम से मिली और ये एक प्रकार से यहाँ की एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। वैकेंसी काफ़ी है और ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में रेगुलर रहने वाली हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो हमारे पास टाइम था ऑब्वियसली वो टाइम के अंदर अंदर काम डेफिनेटली होगा क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और जैसे भी हमारे पास में पार्टनर के पास में रिक्वायरमेंट्स आती है उसके बाद उनका एक्शन शुरू हो जाता है। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी हमारे पास में एक इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट थी और वो रिक्वायरमेंट के लिए हमने वीडियो भी डाला था, पेपर ऐड भी डाला था, लेकिन वो उधर से कैंडिडेट्स रिलेवेंट नहीं मिले। लेकिन हमारे पास एक कैंडिडेट हमारे ही डेटाबेस में था, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने ओके किया, जैसे उनका इंटरव्यू लाइनअप किया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये रहा कि उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो इंसुलेटर, उनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी। बट पॉइंट ये है कि आज सबमिशन किया, कल इंटरव्यू हो गया था। तो पार्टनर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके विदिन 2-3 डेज़ या 5 डेज़ के अंदर इंटरव्यू डेफिनेटली हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग में समय लग सकता है और जो वैकेंसी है अगर वहाँ पर होगा तभी कंफर्मेशन आएगा, नहीं होगा तो कंफर्मेशन नहीं आएगा। इवन कई बार पार्टनर ये भी नहीं बोलते हैं कि रिजेक्ट हुए, ये मीन्स सिंपल सी बात है, प्रोसेस में रहते हैं। अगर होगा तो डेफिनेटली कंफर्म करेंगे और नहीं होगा तो उसका कंफर्मेशन थोड़ा देर में आता है। लेकिन इंटरव्यू लाइनअप होगा, अगर किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली उसमें इंटरव्यू विदिन 2 डेज़ 3 डेज़ का भी नेक्स्ट डे भी हो सकता है, 2 डेज़ 3 डेज़ या 5 डेज़ के अंदर इंटरव्यू हो जाता है। दोस्तों जो भी प्रोफाइल्स हम सबमिट करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे 25 पार्टनर्स हैं इनके अलग अलग क्लाइंट्स हैं और अलग अलग क्लाइंट्स होने का मतलब ये मान लीजिए कि
एक एजेंसी के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक्चुअली काफ़ी दिन पहले बनाने वाला था वीडियो, लेकिन समय अभाव की वजह से मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि समय नहीं रहेगा, क्योंकि दिन में एक प्रकार से मीटिंग्स में समय जा रहा था और टाइम डिफरेंस है ही थोड़ा सा, और ऑब्वियसली जो ऑफिसेस होते हैं वो दूर दूर ही होते हैं, तो ऑब्वियसली चलना भी पड़ता था। तो इसके लिए जो समय आज दिन तक समय रहा उसमें हमने पूरी कोशिश की कि जितने क्लाइंट्स को हम टाइप कर सकें उतना ही अच्छा होगा सबके लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में सभी को बहुत जल्दी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी। प्रोसेस में ही है उनके एप्लीकेशंस, और जैसे कंपनी की तरफ से फीडबैक्स आएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे, और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद उनका मिस अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू लाइनअप शुरू हो जाएंगे। और इसमें से एक चीज़ है कि अभी जो हमारे पार्टनर हैं जिनसे मैंने कनेक्शन इंडिया में रहते ही कर लिया था, लेकिन फेस टू फेस मीटिंग अभी हुई, तो पहले उन्होंने इंटरव्यू लाइनअप्स क्यों नहीं किए थे, एक बार वो फेस टू फेस मिलना चाहते थे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके एजेंट जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। और ऐसे तो उनको कांटेक्ट करने वाले बहुत लोग हैं जो उनको डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं, ईमेल्स करते हैं, और मैक्सिमम लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रोसेस को समझा, एक बार देखा, मिला, और उसके बाद उन्होंने मिस कन्फर्मेशन दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक अपॉइंटमेंट मिलना, जनरली बड़ी कंपनी अपॉइंटमेंट कम देती हैं, तो एक प्रकार से कहा जाए कि बहुत क्रीमी प्रोफाइल्स वाली जो क्रीमी कंपनी होंगी टॉप 10 वाली, सिर्फ उन्हीं में से एक दो लोगों को छोड़कर, एक दो लोगों से ही बात हुई, बाकी सबसे नहीं हुई। लेकिन जो मिस वॉल्यूम वाला पोटेंशियल क्लाइंट है उनके पास जो वैकेंसीज हैं वो हमारे काम की हैं, क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं, दोनों को मैच कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए कि जितना समय हो सकता है उतना दिया जाए, टाइम पर दिया जाए। अभी सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है, गुरुवार का और शुक्रवार का। इन 2 दिन हम और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्लाइंट से मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज मैंने शेयर की हैं इनके लिए कोई भी कैंडिडेट कभी भी प्लानिंग कर सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी के पास रिक्वायरमेंट आएगी, उनको 2 या 3 दिन के अंदर क्लोज करना होगा। उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास में एजेंट्स बहुत होते हैं। तो ये वैकेंसी हमारे पास में रेगुलर आने वाली हैं। डेफिनेटली हम उनको बैकअप के रूप में भी रखेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी तुरंत हम शेयर कर देंगे। अभी हमारे पास में जैसे सीएनसी की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट राइट नाउ कोई रिलेवेंट कैंडिडेट नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट मैं सेपरेट वीडियो में डालने वाला हूँ मैं। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स इनके लिए इंटरेस्टेड हो, सैलरी की बात करूँ तो सैलरी में वर्क परमिट की सैलरी होती है वो $20 से लेकर $30 के बीच में होती है, 35 तक भी जाती है। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, मैं सिंगापुर डॉलर में मंथली सैलरी की बात करूं, तो लगभग $550 के लगभग मान के चलो, लगभग $550, $600, $650, $700, कभी $1000 भी हो सकती है। ये वर्क परमिट की सैलरी है। और आसपास की सैलरी जो होती है वैसे 2500 होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर फाइनली कैंडिडेट को देते हैं ना, वो 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, डिपेंड ऑन द डिस्कशन। उनका डिस्कशन कैसे हुआ उसके हिसाब से होता है। एसपास पर जो सैलरी लिख कर आएगी वो 2500 ही आएगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो एक्चुअली फाइनली एम्प्लॉयमेंट होगी वो इंटरव्यू के बेस पर रहेगी। तो मिस ये मान लीजिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा। और अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो उन लोगों को वर्क परमिट के रूप में भी बुलाया जा सकता है। प्रोफाइल सेम रह सकती है, जैसे लॉजिस्टिक में है वेयरहाउस असिस्टेंट होगा, लेकिन वर्क परमिट वीज़ा मिल सकता है। कभी कभी मैकेनिकल इंजीनियर की एंट्री प्रोफाइल मैकेनिकल प्रोफाइल होगी, उसमें भी वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन मैकेनिकल की प्रोफाइल्स कम है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी प्रोफाइल है, मैक्सिमम प्रोफाइल में 80% प्रोफाइल्स ऐसी हैं जहाँ पर स्किल जॉब है, लेकिन वीज़ा उनको वर्क परमिट मिल जाता है, और वो एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, इतने टाइम पर हमें इतनी चीज़ें अनुभव हुई हैं कि यहाँ पर आना इम्पॉर्टेंट है। आने के बाद ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने किसी ने भी 1 साल यहाँ पर काम कर लिया तो वो यहाँ का यूटर्न माना जाएगा, रिटर्न माना जाएगा, सिंगापुर एक्सपीरियंस्ड माना जाएगा। और 1 साल करने के बाद फिर बाद में वो यहाँ पर कोई छोटा मोटा कोर्स कर ले, उसके बाद में उसकी सैलरी में डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती है। उसका गाइडेंस हम आपको टाइम टू टाइम करते रहेंगे। सो ये अभी तक का अपडेट था। हमारे पास में जो भी रिक्वायरमेंट्स आई हैं उन सभी रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, और ये रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर आती रहेंगी। ये मान लीजिए कि ये ऑलमोस्ट वो रिक्वायरमेंट है जो BBB के पास रेगुलर बेस पर आती रहेंगी, चारों सेक्टर से, जिसमें हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और इसमें से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है।
चारों इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हमारे पास में रेगुलर बेस पर आती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो 25 पार्टनर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं और उनका काफ़ी अच्छा कोटा, सभी के सभी पार्टनर्स लाइसेंस होल्डर हैं और मार्केट में एक अच्छी उनकी रेपुटेशन है और उनका काम ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा हुआ उनका वर्क और उनका रिकॉर्ड, पास्ट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। सो हमारे सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वो लोग प्रोसेस में हैं, थोड़ा वेट करें, काम उनका ज़रूर होगा। जो लोग नए लोग हैं वो लोग भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कौन सी रिक्वायरमेंट कब आ सकती है इसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।